अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे जी, खुशपाश होंगे। थोड़ी सी पहले अपडेट दे देती हूँ अपनी तबीयत के बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। पहले से काफ़ी बेहतर है। मेरा कफ भी, मेरी फ्लू भी, फीवर भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी सेफ़ रहिए जहाँ पे भी हैं आप लोग, क्योंकि वायरल बहुत फैला हुआ है, आपको पता है, डेंगू भी बहुत फैला हुआ है। तो अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, वो कहीं मैं जा नहीं रही, कुछ आपको वो नहीं बता रही। ये थोड़ा सा एक आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं चाह रही थी इस पर बहुत टाइम से बात करना। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा आई वॉज इन एम्बिग्विटी कि मैं बात करूँ ना करूँ, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऑल्दो आई एम वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज़ जो पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, एंटरटेनमेंट से होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलें बात कर लेनी चाहिए। अगर मैं हूँ इतनी वोकल तो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे तो ये तो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल ओपिनियन होती है। तो जी बात किस चीज़ के बारे में करनी है? बात ये जो कि सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जो फिरोज़ खान का एक इशू चल रहा है उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं अपना स्टांस बता दूं कि आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट फिजिकल अब्यूज़। और मैं हर तरह का, चाहे मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, किसी भी किस्म के अब्यूज़ के अगेंस्ट हूँ। बट आई स्ट्रांगली कंडेम जो भी फिजिकल अब्यूज़ होता है। मैं तो इतनी हूँ कि अगर कोई आपको एक दफ़ा टच करता है, आपका पार्टनर या समबडी एल्स जो भी आपके रिलेशन में है, तो आप उसको उसी वक्त फॉरगिव मत करें। बिकॉज जो आज टच कर सकता है कल को आपको पुश करेगा, आपको हिट करेगा। सो यू कैन नॉट से कि नहीं जी ये एक दफ़ा फॉरगिव एंड फॉरगेट हो जाता है। नो, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ ऑन फिजिकल अब्यूज़। लेकिन मेरा जो इशू है वो ये है कि वो फिजिकल अब्यूज़ हुआ, उसके लिए कंडेम किया गया, वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बीइंग अ स्टार, बीइंग कलीग्स, यू कैन नॉट से कि दैट वी वोंट वर्क विद द सर्टेन पर्सन। ठीक है, एक इंडिविजुअल के साथ हम काम नहीं करेंगे। आप उसकी रोज़ी छीन रहे हैं, आप उसका काम छीन रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो सॉरी गाइस, बीच में मेरी कॉल आ गई थी अम्मी की। तो ओके, आई वॉज सेइंग कि हम लोगों को किसी की भी पर्सनल लड़ाई को उनकी प्रोफेशनल चीज़ से थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। लाइक आई वॉज रीडिंग के जी इकरा अजीज़ ने कहा कि वो उनके साथ अब काम नहीं करेंगी, उस प्रोजेक्ट से अपने आप को बैकआउट कर रही हैं। तो आप किसी का जब रिस्क, डेफिनेटली आप काम नहीं करेंगी तो बहुत सारे लोग और उसके साथ काम नहीं करेंगे। आप किसी का काम रोक रहे हो, आप किसी की अर्निंग रोक रहे हो। ठीक है, जैसे कि कोर्ट में कहा गया कि जी उसकी जो मिसेज हैं उन्होंने क्लेम किया कि जी मुझे हर बच्चे के लिए, यानी 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए 1 लाख पर किड चाहिए। तो आप ये सोचें कि वो अर्निंग नहीं करेगा तो वो देगा कैसे? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि मर्द हो या औरत, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब नहीं होती है तो एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, वो डिप्रेशन में जाएगा। वो अल्लाह ना करे अगर कोई भी इंसान है वो एक गलत स्टेप उठा लेता है, तो फिर यही सारी कम्युनिटी, यही सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सॉरी फील कर रहे होंगे। जैसे कि मिशी खान साहिबा, वो उन्होंने लेट आमिर लियाकत साहब के बारे में बहुत सारी बातें की थी, और जब उनकी डेथ हुई तो शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज ब्लॉगिंग कि जी मैं बड़ी अपोलोजेटिक हूँ, और ये सब कुछ इशू वो कह रही थी। तो आप इस तरह की चीज़ या इस तरह की बात मत कहें जो कि आपको बाद में रिग्रेट हो और आप वो ले भी ना सकें। आपने अपॉलोजी कर ली, बट जिससे करनी थी वो तो दुनिया से जा चुका था। ठीक है, मेरी इन सब बातों का कहीं पे भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो भी अगर उसने फिजिकल अब्यूज़ किया वो कहीं से भी जस्टिफाइड है। नो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू सपोर्ट इज़ कि आप लोग किसी भी किस्म की इशू में आप किसी के साथ काम करना बंद मत कर दें। अनटे अनलेस आपके साथ कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कहें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी सना जावेद के साथ काम करना बंद नहीं कर दिया। कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस, कितने जूनियर स्टार्स ने आके कहा कि शी इज़ एरोगेंट, शी इज़ रूड, शी इज़ स्टबर्न, और उनके साथ काम करने में वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। बट आप में से कोई आगे आया या किसी ने काम करना बंद किया? नो, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ। ओके, एंड फिर उसके बाद सज्जल एंड अहद, आप ठीक है वो फिजिकल अब्यूज़ नहीं होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने सज्जल से पूछा? मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये सब अब्यूज़ भी अब्यूज़ की ही एक कैटेगरीज हैं। लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा कि आप लोग अहद के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, इकरा या ये सब लोग अभी जितने भी कंडेम कर रहे हैं, ये सब लोग तब कहाँ थे? इन सब से क्वेश्चन पूछा जाए कि सब लोग तब कहाँ थे कि जब बदर खलील साहबा ने कहा कि वो सुल्ताना सिद्दीकी के एटीट्यूड से डिसहार्ट होके इंडस्ट्री छोड़ के आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गई हैं। कोई भी वोकल नहीं था। तो आप सब लोग उस टाइम पे तो वोकल नहीं होते हो। अभी जब क्या कहते हैं
कोई भी इस तरह का सोशल इशू होता है या जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी वॉइस रेज करते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप लोग कंडेम करें, बिल्कुल फिरोज़ खान को कंडेम करें, लेकिन उसको कंडेम करने में उसकी सिस्टर्स को बीच में ड्रैग करना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये कहना कि हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। इकरा के हस्बैंड खुद माशाल्लाह से यासिर साहब कैसी कैसी लैंग्वेज, कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे डबल मीनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि बहुत कंडेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। आप सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, जो अग्री करे जो नहीं अग्री करे आप कमेंट्स में बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन कि क्या किसी की भी पर्सनल इशू के ऊपर जो कि कोर्ट में एक चीज़ चल रही है, जो कि अब फिरोज़ खान के लॉयर ने एक पेश की हैं कि भाई जो है वो अलीज़ा ने कहा था कि वो उनको एब्यूज़ जो है वो डोमेस्टिक केस में उनको ड्रैग कर देंगी अगर उनको सर्टेन अमाउंट नहीं दी गई। तो अगर ये सब कुछ प्रूव हो गया, अलीज़ा गलत साबित हो गई फॉर एग्जांपल, तो क्या ये सब स्टार्स अपॉलॉजी करेंगे? क्या ये सब स्टार्स अब कहेंगे अच्छा जी हम अपने फैसले वापस लेते हैं, हम अपने डिसीजंस वापस लेते हैं, वी गोना वर्क विद हिम? तो ये आप लोग पहले इतना एक्सट्रीम पे जाएं ही मत ना। ये दो लोगों का इशू है, आप कंडेम करेंगे जी वी आर अगेंस्ट द फिजिकल अब्यूज़, लेकिन फिजिकल अब्यूज़ को कंडेम करने के बाद आप ये मत कहें कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ऑफिसेज में, कहीं पे भी जब एक कपल की डिवोर्स होती है तो आई डोंट थिंक सो कि उस डिवोर्स के बाद उसको जॉब से फायर कर दिया जाता है कि जी आप प्लीज़ चले जाएं, आपका और आपकी बीवी का तो अच्छा रिलेशन नहीं था, या आप अब्यूजिव थे या वो अब्यूजिव थी, या व्हाटसएवर, या आपका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग। प्लीज़ आप लोग प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल ओपिनियंस को साइड पे रखें। आप कहें कि वी कंडेम, आप उसके जब शूट करें आप मुंह पे कहें कि वी रियली कंडेम, अपने डायरेक्टर, एक्टर्स जो भी हैं, जो भी गलत करते हैं आप उनको कंडेम करें, बट प्लीज़ किसी का काम मत रोकें जिससे उसकी अर्निंग आती हो, जिससे उसका रिस्क हो जुड़ा हुआ, उसके बच्चों का रिस्क जुड़ा हुआ हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ और मैं ठीक भी हो सकती हूँ, मेरे ख्याल से मैं ठीक हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जहाँ पे वॉइस रेज करनी चाहिए प्लीज़ वहाँ पे किया कीजिए। आप सब ने अगर आहद के साथ काम करना नहीं रोका, सना जावेद के साथ काम करना नहीं रोका, आपने, वो भी एक किस्म का एरोगेंस है, वो भी एक रूडनेस है। उसने भी किसी बंदे को, जो सना का एटीट्यूड है उससे भी बहुत सारे लोग इमोशनली हर्ट हुए हैं, उन्होंने काम करने से इनकार किया है, बहुत सारी चीज़ें, या उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम से निकाला गया है। तो आप सब उस पर तो आप में से किसी ने वॉइस रेज ही नहीं की, करनी चाहिए थी ना आप लोगों को। सो प्लीज़ दिस इज़ माई पॉइंट कि अगर आप लोग एक जगह पे जाके बहुत वोकल हो जाते हैं, एक जगह पे नहीं, दिस इज़ पार्शियलिटी, या तो सब आप इक्वल रखें। सो प्लीज़ दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू के काम को काम की तरह लेना चाहिए और अपने पर्सनल ओपिनियंस को पर्सनल ओपिनियन की तरह अपने आप इंस्टा पे, अपने यूट्यूब वीडियोस पे, अपने फेसबुक पेजेस पे, आप लोग ट्विटर पे, आप लोग ज़रूर अपनी वॉइस रेज करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।